हेलो बच्चों, आज हम क्लास 5th की इंग्लिश मैरीगोल्ड बुक का यूनिट नंबर 10 का जो चैप्टर नंबर 2 है हु विल बी निंगथाओ करने जा रहे हैं। अ किंग इज कॉल्ड निंगथाओ एंड क्वीन इज कॉल्ड लेमा इन मणिपुरी। दिस इज द स्टोरी फ्रॉम मणिपुर अबाउट व्हाट क्वालिटीज मेक्स अ गुड रूलर। तो बच्चों, मणिपुर नाम के स्टेट में, जो कि इंडिया का एक स्टेट है, इंडिया का जो ईस्ट का पार्ट है, यहाँ पे 7 स्टेट्स हैं बच्चों। उन 7 स्टेट्स में से एक स्टेट है मणिपुर, जिन्हें 7 सिस्टर्स भी कहा जाता है। तो मणिपुर जो है उस देश में निंगथाओ का मतलब होता है राजा और लेमा का मतलब होता है रानी। तो मणिपुर की एक कहानी है और इस स्टोरी में दिखाया गया है कि मणिपुर के हिसाब से एक अच्छे शासक में, एक अच्छे रूलर में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। लॉन्ग लॉन्ग अगो इन द लैंड ऑफ कैंगलीपाक इन मणिपुर देयर लिव्ड अ निंगथाओ एंड अ लेमा। दे वर लव्ड डियरली बाय द पीपल। तो काफी साल पहले मणिपुर नाम के जगह पर, वहाँ पे कैंगलीपाक नाम का स्थान था, वहाँ पे एक राजा और रानी रहा करते थे और उनको वहाँ के लोग जो हैं वो बहुत ही प्यार करते थे। द निंगथाओ एंड लेमा ऑन देयर पार्ट नेवर स्टॉप थिंकिंग अबाउट देयर मी एम देयर पीपल। मी एम शुड बी हैप्पी दे सेड। तो जो राजा और रानी थे वो भी भाई हमेशा अपने मी एम यानी कि अपने लोगों के बारे में सोचा करते थे और वो हमेशा ये सोचते थे कि हमारे मी एम जो हैं, हमारे जो लोग हैं, हमारे देश में रहने वाले जो लोग हैं, वो उन्हें हमेशा खुश रहना चाहिए। द पीपल वर not only one who loved their Ningthao and Laima, the bird and animal too loved them. The Ningthao and Laima always said everybody in Kangleipak should live in peace, not only the people but bird and animal and trees. तो जो राजा रानी हैं वहाँ के, उनको न केवल वहाँ के लोग प्यार किया करते थे बल्कि वहाँ के जो एनिमल हैं, जो बर्ड्स हैं, वो भी उनको बहुत ही प्यार करते थे। और राजा रानी का भी मानना था, वो लोग भी हमेशा ये कहते थे कि कैंगलीपाक में, हमारे राज्य में, न केवल लोगों को बल्कि बर्ड्स को, एनिमल्स को और ट्री को भी पीसफुली और अच्छे से रहने का अधिकार होना चाहिए। देयर बिलव्ड किंग एंड क्वीन हैड 3 सन, सनाजोमा, सनायाइमा एंड सनातोम्बा। तो जो उनके प्यारे राजा रानी हैं, लोगों के प्यारे राजा रानी हैं, उनके 3 बेटे थे, जिनमें से एक का नाम था सनाजोबा, दूसरे का नाम था सनायाइमा और तीसरे का नाम था सनातोम्बा। 12 years later a daughter was born. She was named Sanatombi. She was a lovely child, soft and beautiful inside. She was loved by one and all. तो 12 साल बाद उन राजा रानी के यहाँ पे एक बेटी का जन्म होता है जिसका नाम वो लोग सनातोम्बी रखते हैं। वो बच्ची जो थी बहुत ही प्यारी बच्ची थी, बहुत ही सॉफ्ट और ब्यूटीफुल इनसाइड थी, मतलब बहुत ही अंदर से बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही ब्यूटीफुल भी थी और उसको हर कोई वहाँ पे उसके राज्य में प्यार किया करता था। द ईयर वेंट बाय एंड द चिल्ड्रन ग्रू अप वेल। बहुत साल बीत जाते हैं, बच्चे बड़े होने लगते हैं। एंड देन वन डे द निंगथाओ कॉल्ड ऑल हिज मिनिस्टर्स एंड सेड इट इज नाउ टाइम टू डिसाइड द तुंगी निंगथाओ द फ्यूचर किंग। तो एक दिन राजा जो है वो अपने सारे मिनिस्टर्स को बुलाता है और कहता है कि अब समय आ गया है कि हम अपने तुंगी किंग यानी कि फ्यूचर किंग को डिसाइड करेंगे कौन हमारा फ्यूचर किंग होगा। द मिनिस्टर वर शॉक्ड बट ओ निंगथाओ व्हाट इज देयर टू डिसाइड, सनाजोबा योर एल्डेस्ट सन विल बी आवर फ्यूचर किंग। तो सारे मिनिस्टर जो हैं वो शॉक हो जाते हैं और कहते हैं कि महाराज, इसमें डिसाइड करने की क्या बात है, सनाजोबा जो कि आपका सबसे बड़ा बेटा है वही तो हमारा फ्यूचर किंग बनेगा। वेल द निंगथाओ replied, that is how it happened in the old days. The eldest son always become the king, but time have changed. So let us select a king who is most worthy of becoming king. तो राजा जो है इस पर जवाब देते हैं और कहते हैं कि भाई इस तरीके से राजा को चुनने का जो मेथड था कि जो सबसे बड़ा बेटा है वही राजा बनेगा, ये तो पुराने दिनों की बात हो गई। अब तो समय बदल रहा है, तो अब उसको ही राजा बनना चाहिए जो कि राजा बनने की सही काबिलियत रखता है। We will have a contest to select the future king, the Lehma said. रानी कहती है कि हम फ्यूचर के किंग को चुनने का एक कॉन्टेस्ट रखेंगे। एंड सो इन द लैंड ऑफ कैंगलीपाक देयर वाज अ कॉन्टेस्ट, अ हॉर्स रेस। तो इसीलिए वहाँ कैंगलीपाक में एक कॉन्टेस्ट रखा जाता है जो कि एक हॉर्स रेस होती है। हुएवर इज द कोंगनांग द बनियन ट्री फर्स्ट वुड बी डिक्लेयर्ड तुंगी निंगथाओ। तो जो भी जो उस वहाँ पे बनियन ट्री लगा हुआ है, एक कोंगनांग मतलब होता है बनियन ट्री, उसको छुएगा, सबसे पहले वहाँ पहुँचेगा, वही हमारा फ्यूचर किंग होगा। इस तरीके से रानी उन सबको बताती है। बट देन a strange thing happened. सनाजोबा, सनायाइमा एंड सनातोम्बा all 3 of them finished the race together. तो वही फिर एक बहुत ही अचानक से हैरानी वाली बात हो जाती है। तीनों बेटे सनाजोबा,
जोबा, सनायाइमा और सनातोम्बा साथ में ही रेस को खत्म करते हैं। दे वर एक्सपर्ट राइडर्स एंड ऑल थ्री रीच द फिनिश लाइन एट द सेम टाइम। वो तीनों ही बहुत एक्सपर्ट राइडर्स होते हैं और तीनों वो साथ में ही फिनिश लाइन पर पहुंचते हैं। देयर वाज अ ग्रेट एक्साइटमेंट, लुक एट देम, द पीपल शाउटेड सनागोल तुम्बा नूपा। और लोगों के बीच में बहुत ही एक्साइटमेंट आ जाता है, लोग चिल्लाने लगते हैं कि सच अ फाइन हॉर्समैन, यानी कि ये लोग तो बहुत ही अच्छे घुड़सवार हैं। बट वन क्वेश्चन रिमेन्ड, हु वुड बी द थुंगी निंगथौ। लेकिन एक क्वेश्चन जो है वो अभी भी अधूरा रह जाता है कि फ्यूचर का राजा कौन बनेगा। द निंगथौ एंड द लेमा टर्न टू देयर सन। द निंगथौ सेड, सनाजोबा, सनायाइमा एंड सनातोम्बा, यू हैव प्रूव्ड दैट यू आर फाइन हॉर्समैन। तो राजा जो है और रानी वो अपने बेटे की तरफ मुड़ते हैं, तीनों बेटों को कहते हैं कि सनाजोबा, सनायाइमा और सनातोम्बा, आप तीनों ने ये प्रूव कर दिया कि आप तीनों ही बहुत ही अच्छे घुड़सवार हैं। डू समथिंग डिफरेंट ईच ऑफ यू सो दैट वी कैन डिसाइड हु विल बी द तुंगी निंगथौ। तो आप तीनों कुछ ऐसा अलग करके दिखाइए जिससे कि हमें पता चले कि हम किसको अपना फ्यूचर किंग बनाए। सडनली सनाजोबा माउंटेड हिज हॉर्स एंड हेल्ड हिज स्पीयर अगेंस्ट इन फ्रंट ऑफ हिम। ही लुक्ड अराउंड, देयर वाज अ हश अमंग पीपल। व्हाट इज सनाजोबा द एल्डेस्ट गोइंग टू डू, दे थॉट टू देमसेल्फ। तो तभी जो सनाजोबा होता है अपने घोड़े को ऊंचा सा उठाता है और अपनी जो हथियार है जो कि उसका भाला है उसको लेता है और अपने सामने रखता है और तेजी से भागता हुआ उस पेड़ की तरफ जाता है। और लोग जो हैं वो सारे बड़े हैरान हो जाते हैं कि सनाजोबा जो है वो क्या करने जा रहा है। सनाजोबा देन लुक्ड एट द ह्यूज कोंगनेंग स्टैंडिंग मैजेस्टिकली इन द डिस्टेंस। ही पियर्स्ड द ट्री एंड जम्प्ड हिज हॉर्स राइट थ्रू इट। तो सनाजोबा जो होता है फिर उस पेड़ में, जो बनियन ट्री है जो कि बहुत ही विशाल बड़ा सा पेड़ वहाँ पे खड़ा हुआ है, उसमें अपने भाले से इतनी तेज की फेंक के मारता है उसे कि वहाँ पे एक छेद हो जाता है और फिर उस छेद में से वो अपने घोड़े को लेकर के पार कूद जाता है। मतलब वो जो पेड़ होता है, जो उस पेड़ पर अपना भाला मारता है तो वहाँ पे थोड़ा सा स्पेस बन जाता है, थोड़ा सा छेद हो जाता है। तो वो इतना बड़ा छेद होता है कि उस छेद में से वो अपने घोड़े के साथ वहाँ से जंप मार के कूद जाता है। ब्रावो ब्रावो पीपल शाउटेड, थूरो थूरो, एंड देन दे फेल्ट साइलेंट। और फिर सारे लोग चिल्लाने लगते हैं वाह वाह, इस तरीके से सारी तरफ से आवाजें आने लगती हैं और फिर सब चुप हो जाते हैं। नाउ इट वाज द टर्न टू ऑफ द सेकंड सन, सनायाइमा। व्हाट वुड ही डू? सनायाइमा टू लुक्ड एट द कोंगनेंग एज ही माउंटेड हिज हॉर्स, देन ही टू रोड टुवर्ड्स द ट्री harder and harder. The people watched in silence, afraid even to breathe. When he was really close, he urged his horse to jump higher and higher. The horse rose until horse and rider jumped clear over the huge tree and landed on the other side in the wonderful motion. तो फिर सनायाइमा यानी कि सेकंड सन की बारी आती है और जो सेकंड सन है सनायाइमा वो भी उस पेड़ की तरफ बहुत ही ध्यान से देखता है और फिर अपने घोड़े पे सवार होकर के उसकी तरफ तेजी से दौड़ता हुआ आता है। लोग जो है एकदम शांत होकर के अपनी सांसों को रोक करके सांसें थाम करके देख रहे होते हैं कि वो क्या करने जा रहा है। और फिर सनायाइमा अपने घोड़े के साथ उस पेड़ के ऊपर से कूद जाता है। मतलब इतना बड़ा पेड़ होता है ना, पेड़ के ऊपर से अपने घोड़े के साथ ऐसे कूद करके आराम से दूसरी तरफ पहुंच जाता है। द पीपल ब्रीथेड इन रिलीफ एंड सेड इन यूनिसन, पाई जी वंडरफुल वंडरफुल। और जब वो ऐसा कूद करके उस तरफ पहुंचता है तो लोग फिर राहत की सांस लेते हैं कि वाह, मतलब इसने अच्छे से कर दिया। और फिर सारे लोग चिल्लाने लगते हैं वंडरफुल वंडरफुल, मतलब तुमने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। एंड नाउ इट वाज द टर्न ऑफ द यंगेस्ट सन, सनातोम्बा। ही टू रोड हिज हॉर्स टुवर्ड्स द कोंगनेंग एंड बिफोर एनीबडी न्यू व्हाट वाज हैपनिंग, uprooted it triumphantly. He carried the tree to the निंगथौ and लेमा and laid it at their feet. फिर तीसरे बेटे जो कि सबसे छोटा बेटा है सनातोम्बा, उसकी बारी आती है और फिर क्या होता है, सब वो एकदम देख रहे होते हैं कि वो क्या करने वाला है और लोग बस देखते ही रह जाते हैं। और वो उस पेड़ को, इतने बड़े पेड़ को जड़ से उखाड़ करके और अपने साथ लेकर के आता है और राजा और रानी के पैरों में रख देता है। शाउट ऑफ थूरो थूरो पाई जी फील्ड द माउंटेन्स। और फिर हर तरफ ब्रावो ब्रावो वंडरफुल वंडरफुल की आवाजें जो है वो गूंजने लगती हैं, लोग खूब शाबाशियां देने लगते हैं। द पीपल ग्रो रेस्टलेस, व्हाई वर द निंगथौ एंड लेमा टेकिंग सो लॉन्ग टू मेक द अनाउंसमेंट। और लोग जो है बिल्कुल ही हैरान हो जाते हैं कि राजा रानी इतनी देर क्यों लगा रहे हैं अनाउंसमेंट करने में, इतनी देर क्यों लगा रहे हैं, अभी तक हमारा फ्यूचर किंग कौन होगा ये क्यों नहीं बताया उन्होंने। दे क्रेन देयर नेक टू सी व्हाट्स हैपनिंग। और फिर वो लोग सारे के सारे टकटकी लगा करके राजा रानी की तरफ देखने लगते हैं कि क्या हो रहा है। द निंगथौ एंड लेमा वर वॉचिंग सनातोम्बी, देयर 5-year-old daughter. She looked sad and lonely. She stared
at Kong Nang, which lay dead by the throne. Bird flapped worried around, searching for their homes in the tree. Sanatombi walked up to the Kong Nang and whispered, "The Kong Nang is dead and was hurt by the spear and now it is dead." तो फिर जो राजा और रानी होते हैं वो तो अपनी 5 साल की बेटी सनातोम्बी की तरफ देख रहे होते हैं, जो कि बहुत ही सैड और बहुत ही लोनली सी लग रही होती है। वो पेड़ के पास आती है और देखती है कि जो बर्ड्स हैं अपने घर को ढूंढ रहे हैं और इधर उधर परेशान होकर के भटक रहे हैं, और ये सैड होकर के कहती है कि जो पेड़ है इसमें भाला लगने की वजह से ये इसकी तो मौत हो गई है और ये बहुत ही बुरा हुआ क्योंकि अब बर्ड्स कहाँ रहेंगे। तो इस तरीके से काफ़ी दुखी लग रही होती है और राजा रानी जो है वो अपनी बेटी को देख रहे होते हैं। द people were all attention. The Ningthou stood up. He looked at the 3 boys. He looked at the little girl. He turned to the people. "If anybody is worthy of becoming the ruler," he said, "it is little Sanatombi." तो फिर राजा जो है वो उठता है और अपने बेटे की तरफ, तीनों बेटों की तरफ देखता है और अपनी बेटी की तरफ देखता है और फिर लोगों की तरफ देख करके अनाउंसमेंट करता है कि अगर कोई असली में राजा बनने की, एक रूलर बनने की काबिलियत रखता है तो वो है हमारी छोटी सी सनातोम्बी। It was she who told us to look at the soul of Kong Nang. Sanatombi feels the pain of others. She feels the pain of people and animal, the birds and the tree. तो वो कहता है कि जो हमारी बेटी सनातोम्बी है वो जो है लोगों का दर्द समझती है, ना केवल लोगों का बल्कि बर्ड्स का, एनिमल्स का, ट्रीज का भी दर्द समझती है। आई डिक्लेयर सनातोम्बी द फ्यूचर लैमा ऑफ कैंगली पार्क, और इसीलिए मैं सनातोम्बी को अपने कैंगली पार्क के, अपने राज्य की अगली रानी जो है घोषित करता हूँ। इस तरीके से निंगथौ कहता है। अ साइलेंस फेल, और हर तरफ सन्नाटा छा जाता है। एवरीवन टर्न टू लुक एट द लिटिल गर्ल, सारे के सारे उस छोटी सी बच्ची को देखने के लिए मुड़ जाते हैं। देयर फ्यूचर क्वीन, जो कि उनकी फ्यूचर क्वीन होती है। देयर शी स्टूड ऑल 5 लाइक अ स्मॉल Kong Nang with birds flying all around her. They sat on their shoulder and on her head. She held out her hand full of grains and the birds flapped about her, pecking at the food. Alaima is one who doesn't hurt anybody in the kingdom. तो फिर वो सारे के सारे लोग जब अपनी रानी को देखने के लिए, अपनी फ्यूचर रानी को देखने के लिए मुड़ते हैं तो देखते हैं कि जो सनातोम्बी, जो कि 5 साल की बच्ची है, उसने अपने हाथों को इस तरीके से फैलाया होता है जैसे कि एक छोटा सा बनियन ट्री जो है वो फैला हो, और उसने अपने हाथों में कुछ दाने रखे होते हैं अनाज के, और बर्ड्स आकर के उस दानों को खा रहे होते हैं और उसके आसपास आकर के चहक रहे होते हैं, उसके हाथों पे बैठते हैं, उसके सर पे बैठते हैं और बहुत ही खुश लग रहे होते हैं। और फिर एट द एंड ऑफ द स्टोरी लास्ट में लिखा है कि एक रानी जो होती है या फिर एक राजा भी जो होता है वो किसी को भी अपने राज्य में कभी भी हर्ट नहीं करता, चाहे वो बर्ड्स हो, एनिमल्स हो, ट्री हो या फिर पीपल हो। तो आई होप बच्चों आपको ये स्टोरी अच्छे से समझ में आ गई होगी। कितनी छोटी सी और कितनी खूबसूरत सी ये स्टोरी थी, और इससे हमें सीखने को मिलता है कि हमें हर किसी का दुख समझना चाहिए और हर किसी की केयर करनी चाहिए। बच्चों इस चैप्टर में काफ़ी सारे डिफिकल्ट वर्ड्स आए हैं और साथ में ही इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर हैं, अगर आपको उनका आंसर जानना है तो आप हमारी वेबसाइट जो कि allsol.in है वहाँ पर भी विजिट कर सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और बच्चों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में नोटिफिकेशन वाला बेल ऑन कर दीजिए, ताकि आपके चैप्टर्स और सिलेबस से रिलेटेड हम जब भी कोई नया वीडियो लेकर के आए तो वो आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। थैंक यू वंस अगेन बच्चों फॉर वॉचिंग। बाय बाय फॉर नाउ।